हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की एक्सप्लेनर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे द इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 के बारे में, जो कि आपका यहाँ पर लागू किया गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जो आयुध कारखाने हैं जिनके अंदर इंडिया की आर्मी के लिए अलग अलग तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट और हार्डवेयर तैयार किए जाते हैं। उनमें उनमें किस तरीके से हम, जो गवर्नमेंट है बेसिकली, वो किस तरीके से उनको यहाँ पर कंट्रोल कर सकती है, उसके लिए ये बिल यहाँ पर लागू किया गया है। तो गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर आ जाएंगे रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिल के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, पावर्स देखेंगे कि बिल के अंदर क्या पावर्स हैं और इसके इंपैक्ट क्या होंगे, उनको भी देखेंगे। एक ही वीडियो के अंदर चारों चीज़ें, इससे ज़्यादा आपको इस बिल के बारे में कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर बिल पास भी हो जाता है तो भी। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें काम की हो जाती हैं। तो ये बिल आपका यहाँ पर लागू कर दिया गया है। बिल का नाम याद रखिएगा, द इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। तो इसेंशियल सर्विसेज कौन सी होती हैं? देखिए, इसेंशियल सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जो लोग आपका काम कर रहा है इन कारखानों के अंदर, उनको आपका सप्लाई बनाए रखनी है। डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई रेगुलर तौर पर होनी चाहिए। तो ये एक इसेंशियल सर्विसेज है, वरना इक्विपमेंट्स कम पड़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा कि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, काम वहाँ पर होता रहना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होती रहनी चाहिए। ये सब इसेंशियल सर्विसेज हैं और इनको गवर्न करने के लिए यहाँ पर आपका जो द इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल डाला गया है लोकसभा के अंदर। तो आप देखेंगे कि बिल का जो मकसद है, वो मकसद आपको ये मिलेगा कि जो इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज हैं उनकी मेंटेनेंस यहाँ पर रखी जा सके। तो जो इसेंशियल सर्विसेज मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लागू रहनी चाहिए। उनसे रिलेटेड कोई भी मुद्दा हर्ट नहीं होना चाहिए जो कि सिक्योरिटी ऑफ नेशन को या फिर पब्लिक एट लार्ज को इम्पैक्ट करे। ऐसा कोई भी इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। तो उसके मेंटेनेंस के लिए ये बिल यहाँ पर लागू किया गया है। और डिटेल में हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ पर देखिए कि कितने आयुध कारखाने हमारे पास हैं, तो आपको पता चलेगा कि 41 इस समय इंडिया के अंदर 41 आयुध कारखाने हैं, जिसके अंदर 70,000 लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अब इन 70,000 लोग जो हैं, जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ये लोग स्ट्राइक पर ना जाएं। ठीक है, ये लोग स्ट्राइक पर ना जाएं किसी भी वजह से, उसको यहाँ पर रोकना है। अब स्ट्राइक पर कब नहीं जाएंगे? स्ट्राइक पर तब नहीं जाएंगे जब इनको सारी सुविधाएं अवेलेबल हो रही होंगी। तो ऐसा ही ये प्रोविज़न इस बिल के अंदर किया गया है कि जो स्टाफ है जो यहाँ पर वर्क कर रहा है उसको स्ट्राइक पर नहीं जाने देना। सिंपल सी बात है, अगर वर्कर्स स्ट्राइक पर जाएंगे तो काम कौन करेगा पीछे? ठीक है, तो उस काम को, मेंटेनेंस को बनाए रखना है। सप्लाई यहाँ पर होती रहनी चाहिए, अनइंटरप्टेड सप्लाई यहाँ पर होती रहनी चाहिए, जिसके लिए आपको वर्कर्स को फैक्ट्री के अंदर ही रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको उनको अच्छी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, जिससे वर्कर्स स्ट्राइक पर ना जाएं और आपका जो यहाँ पर सप्लाई है वो बनी रहे, मैन्युफैक्चरिंग होती रहे। ऑलराइट, तो पहला इशू आपको समझ में आया कि जो स्ट्राइक है उसको यहाँ पर हमें रोकना है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, आयुध कारखाने हैं आपके, वो एक इंटीग्रेटेड बेस डेवलप करते हैं। इंडिजीनियस प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, डिफेंस हार्डवेयर इक्विपमेंट्स हैं, उन सबका इंडिजीनियस प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर होता है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिखेगा, सेल्फ रिलायंस इंडिया को भी बूस्ट करना है, उसके लिए आपको इंडिजीनियस प्रोडक्शन को भी बढ़ावा देना है और साथ ही आर्म्ड फोर्स के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट बैटल इक्विपमेंट्स भी तैयार करवाने हैं, इसको भी हमें यहाँ पर बूस्ट करना है। तो ये सब आपको मिलेगा कि इस वजह से आपकी जो स्ट्राइक है उसको रोकना है ताकि सप्लाई यहाँ पर बनी रहे। सिंस it is essential that the uninterrupted supply of the ordnance item टू द आर्म्ड फोर्स वो मेंटेन रहनी चाहिए, स्पेशली इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन जो कि चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारी बनी हुई है। उसको देखते हुए हमें हथियारों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये फेल किया गया, it was felt necessary that the government should have the power to ensure the maintenance of the essential defense services in all establishment connected to the defense। तो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं, गवर्नमेंट को उससे रिलेटेड पावर दे दी जाए कि जो इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज हैं वो चालू रहनी चाहिए किसी भी कीमत पर। बात समझ में आई? मुझे लगता है आपको उसका मकसद तो समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो लोगों को स्ट्राइक पर जाने से रोकना है, जिससे कि सप्लाई यहाँ पर बनी रहे, और सप्लाई बनी रहेगी तो सेल्फ रिलायंस इंडिया है, इंडिजीनियस प्रोडक्शन है, मेक इन इंडिया है, इन सबको बूस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो आपकी नॉर्दर्न फ्रंट के ऊपर हमारी लड़ाई चल रही है इंडिया पाकिस्तान के साथ, उसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा मदद देखने के लिए मिलेगी। साथ ही इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और इन सबको भी यहाँ पर लाभ देखने के लिए मिलेगा। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी के लिए ये सब काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। आपको पता चलेगा कि ये काम किया क्यों गया है। तो यहाँ पर जून में क्या हुआ कि जून में आपका जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर अनाउंस किया कि हम जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसका कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हमारे पास हैं, इन सभी की सभी फैक्ट्रीज़ को अंदर कर दिया जाएगा 7 गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के। तो इन सभी के अंदर इसको यहाँ पर बनाने की बात कर रही थी। इस वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि टर्म दी गई कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो 7 गवर्नमेंट ओन्ड कोऑपरेटिव एंटिटीज़ के अंदर सारी की सारी फैक्ट्रीज़ को मर्ज कर दिया जाएगा। ऑलराइट,
तो इससे पहले ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर वर्क करता था। ओके, अब ये चीज़ यहाँ पर हुई, ये जो काम यहाँ पर इन्होंने किया, इन्होंने कहा कि हम ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी और एफिकेसी बनाए रखने की बात कर रहे हैं, इस वजह से हमने कॉर्पोरेटाइजेशन की बात यहाँ पर की है। ओके, लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर आपका जो है एश्योर भी किया कि आपकी जो सर्विस कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट की किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होंगी ड्यू टू द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ओके, लेकिन वर्कर्स को ये सब अच्छा नहीं लगा और वर्कर्स ने यहाँ पर कहा है कि 26 जुलाई 2021 से हम यहाँ पर इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। अब इस इंडेफिनिट स्ट्राइक को रोकने के लिए आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने यहाँ पर ऑर्डिनेंस लागू कर दिया, ठीक है, अध्यादेश जारी कर दिया, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी और इस समय मानसून सेशन यहाँ पर चल रहा है। तो ये इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021 यहाँ पर लागू किया गया, जिसको अब मानसून सेशन के अंदर बिल के अंदर पारित कर दिया जाएगा। राइट, तो बिल यहाँ पर पारित होगा जून 30 से। क्यों लागू होगा जून 30 से? क्योंकि जून में आपका कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड लागू कर दिया है, तो गवर्नमेंट बहुत चालू चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें पावर्स क्या होंगी बिल के अंदर, तो बिल के अंदर जो है वो गवर्नमेंट को यहाँ पर पावर दी गई हैं कि वो डिक्लेयर कर सकता है सर्विसेज मेंशन्ड इन इट एज द इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। तो इस बिल के अंदर बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं, समय समय पर इन सब सर्विसेज को आपका इसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे ये है कि डिफेंस इक्विपमेंट है, गुड्स हैं, इन सब का प्रोडक्शन किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कि जो ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का यूनिट का, वो यहाँ पर बना रहना चाहिए। साथ ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या इक्विपमेंट लगातार यहाँ पर डिफेंस पर्पज़ के लिए आपको प्रोवाइड कराते रहना है। रिपेयर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी काम भी आपको यहाँ पर करना है। ये सब इसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर कर दी जाएंगी आपकी। ओके, इसके अंदर दूसरा जो प्रोविज़न मिलेगा आपको ये मिलेगा कि इट ऑल्सो प्रोहिबिट, कि आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, आप लॉकआउट्स पर नहीं जा सकते, एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो कि आपका डिफेंस सर्विसेज से रिलेट करता है। बात समझ में आए आपको? तो जो वर्कर्स हैं डिफेंस सर्विसेज में वो आपके स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं, और वो अगर हथियारों का निर्माण करते हैं तो खासकर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और सप्लाई को बेसिकली मेंटेन रखने के लिए ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद आपको इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। इम्पैक्ट जो है वो मैंने बताया कि 70,000 से ज़्यादा लोग आपके जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो उन सब में डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। और इनको जो फियर है यहाँ पर बेसिकली इन्होंने वर्ड यूज़ किया फियर, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, ठीक है। तो जो आपके कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर डर है कि दिस विल इम्पैक्ट द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज एंड द रिटायरमेंट, यानी कि जो पहली वाली चीज़ थी कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, वो चीज़ आपकी यहाँ पर इम्पैक्ट करेगी इनकी कंडीशन को, सर्विसेज को, रिटायरमेंट को। ओके, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर एश्योर भी किया था कि देयर शुड नॉट बी नो चेंज इन द सर्विस कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये सब हमें इम्पैक्ट करेगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि एम्प्लॉयज़ यूनियन एंड एसोसिएशन ने यहाँ पर आपकी हड़ताल पर जाने की मांग भी कर दी है और थ्रेटन टू गो टू द स्ट्राइक अगर ये चीज़ें वापस नहीं ली गई थी। ओके, उसके बाद मिलेगा कि इट वुड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। राइट, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि दो चीज़ें आपको इसके इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल गए कि किस चीज़ पर इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका चीफ लेबर कमिश्नर के साथ गवर्नमेंट ने कुछ कंसिलिएशन भी करने की कोशिश की, कुछ समझौते करने की कोशिश की, लेकिन वो सब भी फेल रहा। 15 जून 2021 करंट अफेयर की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इन सबको देखते हुए हमारी लास्ट स्लाइड है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है तो बहुत सही है, अगर नहीं आई तो एक बार और देख लो, कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल चीज़ें देखनी है, हर एक चीज़ 5-5 बार रिपीट हो चुकी है वीडियो के अंदर। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों को इतना ही हमें पढ़ना है, इससे ज़्यादा इस बिल की अहमियत आप ना समझें। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।